आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे अपने घरों में और स्वस्थ भी होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो जो हमारी किशोरावस्था के विकास के संबंध में जो श्रृंखला चल रही है उसी से संबंधित है। आज हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित, या किशोरावस्था जो है उसमें संवेगात्मक जीवन जो है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में आज का जो हमारी चर्चा है उसका विषय इमोशनल डेवलपमेंट ही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अवस्था है, हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, इसमें शारीरिक परिवर्तन पढ़े, तो हमें इतना स्पष्ट हो गया है, या हम जो नियमित रूप से जो है किशोर या किशोरी को देखते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन जो है वो होते हैं। हम बार बार जो है वो बात कर रहे हैं शारीरिक परिवर्तनों की, हमने बात की। उसके कारण सामाजिक परिवर्तन, हमने इससे पहले का जो वीडियो था हमारा वो सामाजिक परिवर्तन पर था कि या सामाजिक विकास पर था, तो हमने वो भी देखा कि किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन जो है या इस समय की जो विकास प्रक्रिया जो है वो बालक के सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। अब हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास भी जो है वो इन्हीं सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता बहुत ज़्यादा किशोर या किशोरी में जो है वो पाई जाती है, और उसका कारण भी जो है स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि जो बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन, साथ ही हार्मोन्स का जो परिवर्तन है, एकदम से जो पूरा जो अपीयरेंस है वो किशोर या किशोरी का जो है वो परिवर्तित हो रहा है। बहुत सारी उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं सारी वो परिवर्तित हो रही है। उसके कारण जो एक प्रकार का संवेगात्मक रूप से जो है वो विचलन या एक द्वंद्व की स्थिति जो है वो इस समय किशोर में देखी जाती है। अब हम बात करें कि जो पूर्व किशोरावस्था है, जो हमने माना था जैसे 12-13 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक जो है वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है, तो उसमें जो पूर्व किशोरावस्था वाला समय है उसमें जो है वो संवेगात्मक स्थिरता जो है वो कुछ ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वो अवस्था जो है वो वयासंधि अवस्था उस अवस्था में आकर मिलती है, और उसके कारण जो है वो शारीरिक परिवर्तनों के कारण एक तनाव, चिड़चिड़ाहट, एक अलग सी अस्पष्ट स्वयं में जो अपनी स्थिति महसूस करते हैं, उसके कारण ये अस्थिरता जो है वो देखी जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें कि जो फिर उत्तर किशोरावस्था है उसमें एक बार फिर से जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। जब उत्तर किशोरावस्था जब समाप्ति की ओर होती है तब भी जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता जो है वो किशोर में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उस समय जो है वो फिर से एक तनाव रहता है, एक चिंता रहती है समाज को लेकर या अपने आप को व्यवस्थित करने को लेकर, विषय को लेकर, अपने कैरियर को लेकर बहुत सारे तनाव जो है वो किशोर या किशोरी में रहते हैं। तो एक तरह से हम बात करें कि ये जो काल है वो संवेगात्मक अस्थिरता का समय है। इस समय जो है वो किस प्रकार से बालक जो है वो अपने विभिन्न संवेगों को प्रकट कर रहा है, घर में जो है उसके जो उसका जो विकास की प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से लोग जो है वो समझ रहे हैं, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसका आगे का जो संवेगात्मक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। क्या उसमें संवेगात्मक स्थिरता आ पाएगी, क्या वो संवेगात्मक रूप से जो है वो संतुलित उसका व्यवहार जो है वो हो पाएगा। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस पूरे विकास काल में किशोरावस्था के उसकी परिस्थितियां जो है वो किस प्रकार की रही हैं। ये तो हमने बात की कि किशोरावस्था का संवेगात्मक जीवन जो है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करते हैं जो विभिन्न हम संवेग देखते हैं उनकी एक एक करके चर्चा हम करते हैं इस लेक्चर में कि किशोरावस्था में वो संवेग जो है वो किस रूप में प्रकट होते हैं। जैसे हम पहला जो संवेग है उसकी बात करते हैं, वो है स्नेह और प्रेम का संवेग। ये एक धनात्मक या पॉजिटिव संवेग है। जैसे हम देखते हैं कि जीवन में जो संवेग हैं वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। दोनों तरह के इमोशंस जो हैं वो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे बात कर रहे हैं कि हम भय है, क्रोध है,
या ईर्ष्या है, ये जो कुछ होते हैं वो नकारात्मक संवेग होते हैं। इसी तरह से जो है खुशी है, स्नेह का प्रदर्शन है, जिज्ञासा है, ये जो है वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो हम ये सारे जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही जो संवेग हैं वो किशोरावस्था में किस प्रकार से रहते हैं, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्नेह या प्रेम का जो संवेग है। तो ये जो संवेग है ये इस रूप में प्रकट होता है इस अवस्था में कि जो पूर्व किशोरावस्था तक है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो होती हैं टोलियाँ होती हैं वो अधिकतर जो है वो समलिंगी की होती है, मतलब लड़के लड़कियों के साथ जो है वो टोली बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ जो है वो बनाती हैं। तो जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसमें भी जो स्नेह और प्रेम का प्रदर्शन होता है वो ज़्यादातर अपने समलिंगी के प्रति होता है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि किशोरावस्था में व्यक्ति गुजरता है या उत्तर किशोरावस्था की ओर आता है, ये जो प्रेम है या स्नेह जो है वो विषम लिंगी की प्रति जो है वो डाइवर्ट होता जाता है। उसका कारण जो है वो हम लोगों ने जैसे शारीरिक परिवर्तन पढ़ा है ना, उस समय जो है वो यौन अंगों का विकास हो रहा है, कामिक्षा जो है वो जागृत हो रही है, उसके कारण जो है वो विषम लिंगी आकर्षण जो है वो इस समय की एक मुख्य विशेषता जो है वो देखी जाती है। दूसरी बात हम करें कि जो स्नेह है ये उन लोगों के प्रति भी किशोर प्रकट करता है जो उसके साथ बहुत आदर या सम्मान से जो है बातचीत करते हैं, जो उसे सम्मान देते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि वो विद्रोह भी प्रकट करता है, यदि उसके साथ कोई सम्मान ना दे उसे, तो वो चाहे उसके माता पिता हों या भाई बहन हों, उनके प्रति वो स्नेह प्रदर्शन की अपेक्षा जो है वो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। क्योंकि इस समय जैसे ही उसमें परिवर्तन आते हैं तो वो चाहता है कि अब वो बड़ा हो रहा है और सब लोग जो है उसके साथ आदर सम्मान से जो है वो बात करें, या उसकी राय या उसकी जो मन की इच्छा है उसको भी वो समझें। तो इस कारण जो है वो इस संवेग का प्रदर्शन जो है वो कई बार जो घर के जो सदस्य हैं उनके प्रति उतने अच्छे से नहीं होता जितना उसके मित्र मंडली है उनके प्रति वो इस संवेग का प्रदर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से करता है। जबकि जो घर के लोग हैं, माता पिता हैं या भाई बहन हैं, क्योंकि वो इस समय जो है वो माता पिता के द्वारा थोड़ी रोका टोकी जो है वो शुरू हो जाती है, तो इसके कारण जो है वो किशोर विचलित हो जाता है और उनके प्रति वो उतना स्नेह या प्रेम जो है वो अपना प्रदर्शित नहीं कर पाता है। दूसरा अब हम संवेग की पर चलते हैं, वो है हर्ष और खुशी, जॉय एंड प्लेजर। ये जो संवेग है इसका भी किशोरों के जीवन में या हमारे पूरे मानव जीवन में ही इसका बहुत एक अच्छा स्थान है, एक पॉजिटिव इमोशन है ये जीवन में। किशोर के जीवन में इस प्रकार से प्रकट होता है ये कि जब व्यक्ति की या किशोर की जब मन की कोई बात होती है तो वो बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं और अपने हर्ष और खुशी को जो है वो बहुत अच्छे से या खुलकर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे वो यदि उन्हें कोई सम्मान मिलता है या वे कोई परीक्षा में या किसी तरह की कोई उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसमें सफलता प्राप्त की है, तो वो संवेग जो है उनका एकदम से जो है वो खुलकर जो है वो स्पष्ट रूप से बाहर निकलता है। तो इस संवेग की अभिव्यक्ति जो है वो इस प्रकार से उनके जीवन में होती है। नेक्स्ट जो इमोशन की हम बात करें वो है ईर्ष्या। ये जो है ईर्ष्या संवेग जो है इसको हम एक तरह से नकारात्मक संवेग के रूप में देखते हैं। ऐसा माना गया है कि बाल्यावस्था में जो है वो बालक में ये संवेग ज़्यादा रहता है, लेकिन किशोरावस्था में भी हम देखते हैं कि ये जो संवेग होता है इसका थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे अब आकर किशोर जो है वो इस तरह से ईर्ष्या करता है कि उसके साथ के जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा आकर्षक दिख रहे हैं या वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किशोर या किशोरी जो है वो संवेगात्मक अस्थिरता के कारण जो है थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के जो है वो हो जाते हैं। जैसे क्लास में बहुत कोई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, साथ का मित्र है, तो उसके प्रति जो है वो थोड़ा ईर्ष्या का भाव जो है वो रखते हैं। इस संवेग के बारे में हमने देखा है कि यदि ये संवेग थोड़ी मात्रा में होता है तो व्यक्ति को सफलता दिलाने में सहायक होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति ईर्ष्या रखता है तो वो खुद भी प्रयत्न करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन यदि ये संवेग जो है इसकी अति हो जाती है तो फिर ये नकारात्मकता का रूप ले लेता है, क्योंकि
यदि इस अवस्था में ये संवेग की अधिकता हो जाती है तो कई बार अपराध आदि भी बढ़ जाते हैं। जैसे व्यक्ति जो है वो झगड़ा, मारपीट या इस तरह की बातें जो हैं वो इस ईर्ष्या संवेग के कारण कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो संवेग है उसको देखते हैं, वो है भय। भय जो है वो एक अप्रिय आंतरिक अनुभूति है ना। भय जो है वो व्यक्ति अंदर से जो है वो महसूस करता है, और वो भय जो है वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से हो सकता है। जैसे हम कहें कि बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो अंधेरे से डरना या कोई जानवर की आवाज़ आई तो उससे डरना। लेकिन अब जो किशोर अवस्था का जो भय होता है वो किस प्रकार का होता है कि उसे परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे जो है लोग पसंद कर रहे हैं ये या नहीं पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से जो है वो भयभीत होने लग जाता है। उसे जो है वो हमेशा एक अपनी स्थिति जो अस्पष्ट दिखाई देती है, उसके कारण भी किशोर या किशोरी जो है वो भयग्रस्त हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में भय का रूपांतरण जो है वो इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति जो है कई बार इन परिस्थितियों से भागने की जो है वो फिर चेष्टा करने लग जाता है। अत्यधिक यदि वो भयभीत हो जाता है तो वो पलायनवादी हो जाता है। तो कई बार भय जो है व्यक्ति को पलायनवादी बना देता है। इसके बाद एक क्रोध या एंगर। ये जो संवेग है ये भी हमने देखा है कि किशोरावस्था में हमें स्पष्ट रूप से जो है ये संवेग दिखाई देता है, चाहे वो अपने दोस्तों के प्रति हो या माता पिता के प्रति हो। हमने देखा है कि थोड़ी सी भी मन की बात यदि इस अवस्था में नहीं होती है उनकी, तो वो क्रोध जो है वो अपना प्रकट कर देते हैं। इसी तरह से कोई उनका मजाक उड़ाता है मित्र मंडली के बीच में, या कोई इस तरीके से जो है उन्हें चिढ़ाता है, तब भी जो है वो किशोर बहुत असंतुलित होकर जो है वो तीव्रता से क्रोध जो है वो अपना प्रकट कर देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे किशोरावस्था तक आते आते वो समझने लगता है कि अत्यधिक क्रोध करने से जो है वो कोई लाभ नहीं होता है, और वो फिर अपने उस क्रोध को जो है वो संतुलित करने का या दबाने का प्रयास करता है। लेकिन जो लोग इस परिस्थिति को नहीं समझ पाते, तो हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, छोटी छोटी बात पर भी क्रोधित होते हैं। तो ये जो प्रदर्शन है उनका, वो बहुत ज़्यादा उनकी संवेगात्मक अस्थिरता को दर्शाता है। क्योंकि कुछ मात्रा में क्रोध का प्रकट होना जो है वो उपयुक्त होता है, लेकिन किसी भी संवेग की जब अति अभिव्यक्ति हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं बालक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो प्रभावित करती है। तो किशोरावस्था में भी हम देखते हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता जो है वो ये शिकायत रहती है कि बालक जो है अब हमारी कोई भी बात को नहीं मानते, या उन्हें कुछ भी बात कही जाए तो वो बहुत गुस्से के साथ या बहुत चिड़चिड़ा कर जो है वो जवाब इसका देते हैं। तो उसके कई कारण हैं। अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि किशोर जिस दौर से गुजर रहा है उसमें उसके साथ शारीरिक परिवर्तन तो है ही, साथ ही जो है वो मानसिक, सामाजिक, कैरियर की चिंता, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिस द्वंद्व से या उस तनाव से वो निकल रहा है। तो उसके कारण जो है उसकी क्रोध की अभिव्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जिज्ञासा की, या क्यूरियोसिटी जो होती है। ये जो संवेग है ये भी एक धनात्मक संवेग है, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को या लोगों को या एक जो पूरा जीवन है उसको समझने का प्रयास करता है, और जिसमें जितनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है उसका जो लर्निंग होती है या उसकी जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जिज्ञासा जो है इस अवस्था में होती है। जैसे हम कहें कि किशोरावस्था में जिज्ञासा जो है अधिकतर नई चीज़ों के प्रति तो है ही, साथ ही जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको लेकर जिज्ञासा रहती है। जो विषमलिंगी एक आकर्षण हो रहा है उसके प्रति जो है उनकी जिज्ञासा रहती है। तो ये भी वो मोड़ है या एक वो पक्ष है जिसमें अभिभावक को जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझना होगा
उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट भी करना होगा। अधिकतर हमने देखा है कि जो बात की जाती यौन शिक्षा की, सेक्स एजुकेशन की, वो इस अवस्था में किशोर या किशोरी के लिए जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए, क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति है और जिज्ञासा यदि सही रूप से जो है वो यदि संतुष्ट नहीं होती तो उसके लिए जो है वो गलत माध्यम इस अवस्था में जो है वो किशोर या किशोरी जो है वो ढूंढते हैं और उसके द्वारा जो है वो कई बार जो है वो गलत आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी वो चले जाते हैं या गलत शिक्षा जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो जिस प्रकार की जिज्ञासा है उसको शांत करने का जो है वो प्रयास किया जाए और उनकी इस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को दबाया नहीं जाए, बल्कि उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जो है वो दिए जाएं ताकि वो सही ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं चिंता या वरी जो है इमोशन है। ये जो इमोशन है इसका जो जन्म होता है वो भय एवं परेशानी से होता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयग्रस्त होता है या बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो हम देखते हैं कि वो चिंतित हो जाता है ना। उसमें एंजाइटी भी हमें दिखाई देती है और ये किशोरावस्था में जो है वो चिंता मुख्य रूप से होती है असफल होने को लेकर या अपने करियर को लेकर। किशोर जो है वो बहुत चिंतित रहता है कि अब आगे उसे क्या करना है या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये चिंता जो है एक अप्रिय मानसिक स्थिति है जिसमें जो है वो किशोर या किशोरी जो है वो परेशान हो जाते हैं और चिंताग्रस्त जो है वो हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो अवस्था है ये संवेगात्मक रूप से जो है वो असंतुलन की अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में बालक या बालिका में जो भी संवेग हमने देखे, ये मानव जीवन की हर अवस्था में ये संवेग रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में ये थोड़े विशेष इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो उथल पुथल की अवस्था है। हमने जैसे बात की जो तनाव और तूफान की अवस्था है, इतनी सारी संज्ञाएं जो है इस अवस्था में मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। परिवर्तन की अवस्था है, इसके कारण जो है वो संवेगात्मक जो जीवन है उनका वो थोड़ा असंतुलित हो जाता है। लेकिन बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में अभिभावकों का दायित्व, वैसे तो अपने बच्चों की लिए जो है वो हमेशा उनका दायित्व रहता है, लेकिन इस अवस्था में दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें बालक या बालिका की जो है मानसिक स्थिति को समझना है और उसके अनुरूप जो है वो उनको अपना व्यवहार करना है। क्योंकि यदि वो सही प्रकार से किशोर या किशोरी के मनोविज्ञान को समझेंगे तो वो उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार रख पाएंगे और उनको इस संवेगात्मक जो असंतुलन है उससे निकलने में जो है वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि किशोरावस्था में जो है वो संवेगात्मक जीवन जो है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संवेग जो है वो बालक या बालिका में जो है वो उपस्थित रहते हैं। किशोरावस्था का ही अगला जो चैप्टर है वो हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।